जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा का औचक निरीक्षण। राजधानी के स्टोर और मीटर टेस्टिंग लैब का निरीक्षण करने निकली हैं सीएमडी। विद्युत भवन से कुछ देर पहले निरीक्षण के लिए रवाना हुई हैं। डिस्कॉम सीएमडी सबसे पहले चंबल पावर हाउस स्थित सीटीएल का किया आरती डोगरा ने निरीक्षण है। ये तस्वीरें निरीक्षण के दौरान की। हालांकि आपको बताएं कि मीटर टेस्टिंग की प्रक्रिया को उन्होंने जान लिया है, साथ ही साथ कामकाज का भी फीडबैक लिया गया है। इसके बाद अब कूकस कुंडा की ढाणी स्थित स्टोर का निरीक्षण वो करेंगी। हाल ही में जिम्मेदारी उन्होंने अपनी ग्रहण की है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक्शन मोड में पूरी तरीके से एक्टिव वो दिखाई दे रही हैं और इसी कड़ी में यह निरीक्षण बताता है उनकी सक्रियता को। डिस्कॉम का घाटा एक बड़ी चुनौती जरूर है, हालांकि उन चुनौतियों को अपनी मेहनत से पार करना भी उनकी खासियत रही है। जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा का औचक निरीक्षण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी के स्टोर और मीटर टेस्टिंग लैब का निरीक्षण करने वो निकली हैं। विद्युत भवन से कुछ देर पहले निरीक्षण के लिए रवाना हुई हैं डिस्कॉम सीएमडी, क्योंकि ऑफिस में बैठे रहने से बेहतर वो समझती हैं ग्राउंड पर उतरना, और इसी कड़ी में निरीक्षण के लिए वो उतरी हैं। तो जाहिर सी बात है जो कमियां रहेंगी उनको भी दूर किया जा सकेगा। डिस्कॉम सीएमडी की तस्वीर। सबसे पहले चंबल पावर हाउस स्थित सीटीएल का आरती डोगरा ने निरीक्षण किया। मीटर टेस्टिंग की प्रक्रिया को उन्होंने जाना और साथ ही साथ कामकाज का फीडबैक लिया। इसके बाद अब कूकस कुंडा की ढाणी स्थित स्टोर का निरीक्षण करेंगी आरती डोगरा। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विकास जी, ये निरीक्षण जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण तो होगा ही, लेकिन आरती डोगरा कार्यभार संभालने के बाद पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। इस निरीक्षण को लेकर बताइएगा, अभी वो कहां पर पहुंची हैं और इससे पहले जो निरीक्षण किया है वहां क्या रहा? देखिए, बिल्कुल जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा का जिस दिन से उन्होंने काम संभाला तब से अभी तक एक सुपर एक्टिव मोड में वो नजर आ रही है। आज के जिस तरह से डिस्कॉम की जिम्मेदारी संभालते ही डोगरा ने सबसे पहले जो मर्ज है, क्योंकि डिस्कॉम में अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को तलाशना शुरू कर दिया है। उपभोक्ताओं की सेवाओं से जुड़े जो सिस्टम है उसका खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंच रही है डोगरा। अगर बात करें सबसे पहले तो जिस दिन काम संभाला था उसके अगले दिन कॉल सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया था और निरीक्षण करने के बाद में आज एक बार फिर से फील्ड में वो उतरी हैं। सबसे पहले चंबल पावर हाउस सीटीएल लैब का आरती डोगरा ने निरीक्षण किया है, जिसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। सेंट्रल टेस्टिंग लैब जो है ये महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है उपभोक्ताओं की सेवाओं के हिसाब से, क्योंकि उपभोक्ताओं की जो मीटर की टेस्टिंग होती है वो यहीं से होती है। यहाँ पर अगर लेट लती भी होती है तो उनके बिजली कनेक्शनों में देरी होती है। तो ये जो सेंट्रल टेस्टिंग लैब है और साथ में जितना मटेरियल जो टेस्ट होता है उसकी भी पूरी टेस्टिंग यहीं होती है। तो ये महत्वपूर्ण जगह है जहाँ का निरीक्षण करने के लिए वो पहुंची है। इसके अलावा आज कुछ देर में कूकस और कुंडा की ढाणी स्थित जो स्टोर है वहां का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचेगी डोगरा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं कि निरीक्षण के साथ ही अगले 3 से 4 दिन तक अलग अलग जितने भी डिस्कॉम्स की अलग अलग विंग है उन सभी विंग्स का एक पूरा ऑल ओवर व्यू लेने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया है कि हर विंग के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्या है, क्या क्या वहाँ पे कामकाज हो रहा है और वहां पर कामकाज में सुधार के लिए क्या क्या अपेक्षाएं हैं। इसके लिए पूरा एक मीटिंगों का पूरा कह सकते हैं एक व्यू चार्ट बनाया गया है, जिसमें कि अगले 3 दिन अलग अलग विंग्स की बैठकों का दौर शुरू होगा। अगर आज की बात करें तो पहले दिन क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल मैनेजमेंट, मीटर विंग की बैठकें होंगी। इसके अलावा कल हेडक्वार्टर और अकाउंट्स विंग के अधिकारियों से रूबरू होंगी आरती डोगरा। इसके अलावा सिविल, विजिलेंस और प्रशासनिक विंग, जो कि तीनों विंग ऐसी है जो कि सीधे तौर पर उपभोक्ताओं और साथ में कार्मिकों से जुड़ी हुई है, उनका 13 सितंबर को कामकाज की समीक्षा होगी। डिस्कॉम्स का ये जो कवायद की जा रही है कि फील्ड के अंदर भी फील्ड में उतर के फील्ड की जो चीजें हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है और इसके साथ में जो अधिकारी हैं जो कि अलग अलग विंग के अंदर अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं उन सबसे भी इंस्पेक्शन का दौर शुरू हुआ है। इसके पीछे का कारण यही है कि डिस्कॉम्स की अभी स्थितियां काफी विकट है, चाहे वो मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे वो बिजली कनेक्शनों की बात करें, चाहे वो और अलग तरह की चुनौतियों की बात करें। हर जगह डिस्कॉम्स की दिक्कतों का अंबार है। ऐसे में सबसे पहले आरती डोगरा ने एक ऑल ओवर व्यू लेने के लिए कि डिस्कॉम्स में ऑल ओवर व्यू क्या है, किस तरह से कामकाज हो रहा है, किस तरह से कामकाज की चुनौतियां हैं, तो ये सारी चीजें लेने के लिहाज से इन्होंने पूरा प्लान बनाया। एक सप्ताह, संभवतः एक सप्ताह के अंदर ये सारी चीजों
को रूल आउट करने के बाद में फिर आगे आगामी कार्य योजना तैयार होगी कि डिस्कॉम किस तरह से काम करे आगे, ताकि कंज्यूमर फ्रेंडली डिस्कॉम जो है, जिसकी परिकल्पना सरकार कई बार कर चुकी है, उस तरह का डिस्कॉम्स में कार्यशैली हो पाए। जी बिल्कुल, निरीक्षण के लिए आरती डोगरा किस तरीके से निकली हैं और चुनौतियों का जिक्र आप विकास कर भी रहे हैं, लेकिन इससे पहले फाइलों को भी उन्होंने देखा था। उसको देखने के बाद फील्ड में उतरना, क्या वहां से इन कमियों के बारे में पता चला, या फिर वो खुद पहले चाहती हैं कि ग्राउंड पर उतरा जाए, परेशानियों को देखा जाए, कमियों को समझा जाए, उसके बाद फिर एक्शन मोड में आया जाए? देखिए, बिल्कुल आरती डोगरा को जो जिम्मेदारी दी गई है वो सरकार की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। मैं आपको अपडेट कर दूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने एक बड़े कार्यक्रम के अंदर कहा था कि इस साल में अगर सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है तो वो है पानी और बिजली। इन दोनों सेक्टर्स को उन्होंने चुनौती माना और साथ में एक चुनौती के साथ में उन्होंने माना कि हम कंज्यूमर फ्रेंडली बनने के लिए और इन सेवाओं को कंज्यूमर से सीधे जोड़ने के लिए, उनकी सेवाओं को बहुत बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे, चाहे वो बिजली की बड़ी परियोजनाओं की बात करें, चाहे वो पानी की परियोजना की बात करें। और इसीलिए जो इस बार ब्यूरोक्रेसी का बदलाव देखा गया है, इस बदलाव के अंदर जिन जिन अधिकारियों को लगाया गया है उसके पीछे भी टास्क ये दी गई कि उनको पूरा फुल फ्लैश फोकस फील्ड में उतर करके और जनता के दर्द को समझना और जनता की जो दिक्कतें हैं उनको समाधान करने को लेकर उनको टास्क दी गई थी। इसीलिए आप देखिए, क्योंकि आरती डोगरा बिजली कंपनियों से पुरानी जुड़ी हुई अधिकारी हैं, अगर बात करें आरती डोगरा की, तो पिछले 10 साल का उनके पास बिजली कंपनियों में कामकाज का, चाहे वो पर्दे के पीछे हो या पर्दे के आगे हो, मतलब दोनों तरफ से उन्होंने काम किया। खुद जोधपुर डिस्कॉम में एमडी के रूप में वो काम कर चुकी थी। उसके अलावा सीएमओ में जब वो तैनात थी तब भी बिजली कंपनियों के कामकाज को लेकर के उनके पास पूरा रिव्यू रहता था। उसके बाद में अब एक बार फिर से बिजली कंपनियों की पूरी ऑल ओवर कमान उसको दी गई है। जयपुर डिस्कॉम सीएमडी के अलावा जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम का एमडी का चेयरमैन का चार्ज जिम्मा भी उनको दिया गया है। तो ऑल ओवर जो जिम्मेदारी दी गई है, इसको देखते हुए, और देखिए दीपिका, जयपुर के अंदर अगर ये व्यवस्थाएं बनती है, जयपुर के अंदर अगर व्यवस्था के साथ में कामकाज इस तरह से होता है, तो निश्चित तौर पर फील्ड में बैठे हुए अभियंता है उनका मोरल बूस्ट होगा और वो लोग न सिर्फ रेवेन्यू वसूली के लिए बल्कि कंज्यूमर फ्रेंडली, कंज्यूमर से जुड़ी हुई सेवाएं उनको बेहतर करने के लिए भी काम करेंगे। क्योंकि जब मुखिया फील्ड में उतरता है, जब मुखिया फील्ड में उतर करके इस तरह का मैसेज देता है कि वो चाहते हैं कि फील्ड में काम हो, तो फिर निश्चित तौर पर उनकी टीम जो है वो पूरी जुटती है काम में और उसका असर भी फील्ड में सेवाओं के सुधार के रूप में देखने को मिलता है। बिल्कुल, और ये पूरा टीम वर्क भी होता है और इस तरीके से सीएमडी अगर यहाँ पर एक्टिव है तो जाहिर सी बात है पूरी टीम भी एक्टिव होकर कार्य करेगी, और अगर टीम एक्टिव होकर काम करेगी तो लोगों की समस्याएं भी दूर होंगी। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के